देखो यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, इसका एक मतलब क्या होता है एक सोशल इंजीनियरिंग का? Social engineering is a technique to identify the exploit the particular person and identify the and grabbing the information about the target. That is called social engineering. Okay. So, boys, यस सर, हो गया कुछ? क्या क्लियर? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग एक एक ऐसी, अरे और कोई आ गया क्या आज? मनीष, आओ, चलो सही है। सोशल इंजीनियरिंग क्या हुई? सोशल इंजीनियरिंग क्या का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में, किसी के ऊपर इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकालना जो कि कॉन्फिडेंशियल हो सकती है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है, सोशल इंजीनियरिंग इज अ आर्ट, एक आर्ट है ये जिससे हम पीपल को कन्वेंस कर सकते हैं और उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करके, ठीक है, और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, आपके बारे में जान रहा हूँ, तो ये क्या है हमारी सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉमन टारगेट हो सकते हैं? कॉमन टारगेट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, हेल्प डेस्क पर्सनल, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ईटीसी, इस तरीके के कॉमन को टारगेट किया जाता है। कौन कौन से? हेल्प, किसी कंपनी के हिसाब से एज ए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है तो हम सोशल इंजीनियरिंग किस पर्टिकुलर पर्सन पे करेंगे, तो हेल्प डेस्क पर्सनल होता है जो हेल्प हेल्प करता है, सभी के सिस्टम की नॉलेज होती है उसके पास, है ना, कि हमारे टेक्निकल टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव यानी कि टेक्निकल जो बंदा होता है वहाँ पे काम करता है टेक्निकली, वो हो सकता है। तीसरा हो सकता है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो सारी की सारी मैनेज करते हैं एडी वगैरह, ठीक है, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इस तरीके के लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है, टारगेट बनाया जाता है किसी कंपनी पे को हैक करने के लिए। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग डिपेंड ऑन फैक्ट ऑफ पीपल इज अनेबल टू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ये कब परफॉर्म होती है या फिर कब हो सकती है ये, तो वो ये तब हो सकती है जब पीपल अवेयर नहीं होते किससे, हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या है वैल्यूएबल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं है, उस केस में। तो वो क्या होता है कि कभी कभी कोई भी चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं, कुछ भी चीज़ पे क्लिक कर देते हैं या फिर केयरलेस रहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट अबाउट द प्रोटेक्टिंग, कि हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये पार्ट होता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग का। समझ में आ रहा कि नहीं? और इसमें क्या होता है इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे इम्पैक्ट क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो बेसिक से इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है, डैमेज एंड गुडविल्स, मतलब कंपनी के जो रेपुटेशन होती है उसको डाउन हो सकती है, लॉस, प्राइवेसी का लॉस हो सकता है, डेंजरस टू टेररिज्म, टेररिज्म के लिए डेंजरस हो सकती है, या टेम्पररी और परमानेंट क्लोजर्स, मतलब हो सकता है कि हम इसमें क्लोजर्स भी आ जाएंगे, टेम्पररी या परमानेंट, मतलब बंद होने की कगार पे भी आ जाए परमानेंटली, या फिर एक टेम्पररी तरीके से बंद हो भी हो जाए। अगर कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज होने के बाद सारा डाटा लीक हो जाता है तो उसे बंद कर देते हैं, ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फैक्टर ऑफ द कंपनी वल्नरेबल अटैक्स, कौन कौन से चीज़ें वल्नरेबल हो सकती हैं हमारी कंपनीज के लिए, फैक्टर ऑफ द मेक कंपनीज वल्नरेबल टू अटैक, किस तरीके की हमारी कंपनीज हो सकती हैं और कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, बताओ फिर। इंसुफिशेंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग, पहला, जब हम किसी भी कंपनी को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग या गाइड नहीं करते उस केस में। ठीक है, दूसरा, अनरेगुलेटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि जो भी बंदा है फॉर एनी कंपनी वन मैन हैज एसेट एंड इट्स डाटाबेस, कि हमारा रेगुलर पर्सन कोई इन चीज़ों को, जैसे मैन कोई पर्सन होता है, ठीक है, एसेट पता है क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज एसेट? आवाज आ रही है ना ऑनलाइन सभी को? जी सर। एसेट्स होते हैं जो हमारे डाटाबेस होते हैं जिसके अंदर हमारी इमेजेस, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, लाइक आपके लोकेशंस की या फिर
डाटाबेस मान लो एक तरीके से, है ना। तो उसके अंदर बहुत टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उन्हीं को हम एसेट बोलते हैं, जिनके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सेस करने की, फाइल फोल्डर्स, जिप जेपीजी पीएनजी, इस तरीके का डाटा होता है, उसको एसेट बोलते हैं, जो बाद में हमें काम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा सेवरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो सम ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। बेकार है, कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। पता होगा सभी को इन सब के बारे में, है ना, क्या क्या होता है। वाई सोशल इंजीनियरिंग इफेक्टिव, क्यों इफेक्टिव होती है, बेसिक सी बात है। जब हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं तो डिटेक्ट करने में थोड़ी हार्ड होती है, कि अब पहचान नहीं पाता बंदा कि किस तरीके से है। दूसरा मेथड होता है कि हम इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती। दूसरा मेथड, हम बंदे को कॉल करके सिंपल तरीके से निकलवा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ह्यूमन हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से हो सकते, देर द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अगेंस्ट द सोशल इंजीनियरिंग अटैक। किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, सोशल इंजीनियरिंग तो सबको कर ही सकते हैं एटलीस्ट, उसको डिफेंड करता कोई नहीं करता, ठीक है। बस हमें इसके डिफेंड का एक ही रीज़न है, सिक्योरिटी अवेयरनेस, कि हमारा डाटा कौन सा वैल्यूएबल है और किस किस तरीके से हमारा डाटा जा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का, ठीक है। इसका मेटा डाटा किसी ने निकाला हुआ है, ये यूट्यूब वीडियो चल रही नॉर्मल सी, इससे हम क्या डाटा निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में बताया हुआ है। रिसर्च ऑफ द टारगेट कंपनी, डंपस्टर ड्राइविंग, वेबसाइट, एम्प्लॉयज, टूर एंड ऑफ द कंपनी, ईटीसी। कंपनी में रिसर्च करते हैं, अगर हम किसी कंपनी को टारगेट करते हैं तब हमारे पास रिसर्च ऑफ द टारगेट कंपनी, किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, तो वो पार्ट दिया रहता है कि सोशल इंजीनियरिंग के अंदर कौन से फेसिस में हमारी रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में। बताओ बताओ, किस किस तरीके की रिसर्च कर सकते हैं। कोई पार्ट रहता है कि रिसर्च किस तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। कुछ गाना और शीट में लोड़ी की गाना क्यों नहीं नहीं ऐसा ना होता मैं बोला कि बस इतना से देख रहे हो बात नहीं लग रहा ऐसे कुछ नहीं है सर, मैं तो पढ़ाई पे ही तो हो तुम भाई, तो मैं कह रहा हूँ इतना ऐसा मत पढ़ो यार। सर पूरा ध्यान मेरा ध्यान तुम्हारा पता है कहाँ है। नहीं सर करो करो करो, पहले चैट कर लो फिर हो जाए बताना फिर। नहीं सर अब कुछ चैटिंग नहीं, मैं तो इंस्टॉल कर रहा हूँ लिनक्स। ये ऐसे इंस्टॉल होता है ऐसे इंस्टाग्राम ओपन करके। एक्टिवेशन करने के लिए एनमैप है ना, पासवर्ड चाहिए, ब्रूट फोर्स कर लो। एफटीपी में ब्रूट फोर्स कर लो हाइडा टूल के थ्रू। रियल वर्ल्ड की साइट है सर, हाँ तो क्या हो गया, वो एसएसएल डीएलएस यूज करता है, वो एफटीपी नहीं एलएमटीपी से कनेक्ट होता है। तो फिर उसके लिए देखना पड़ेगा। एफटीपी को तो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, उसका मेथड तो है हमारे पास। देखो फेसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के क्या क्या होते हैं उनको थोड़ा देखते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन से फेसेस होते हैं। पहले रिसर्च करते हैं किसी कंपनी को टारगेट करने से पहले हम क्या करना पड़ेगा, हम उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डंपस्टर डाइविंग बताई थी, डंपस्टर डाइविंग क्या होती है बताई थी, नहीं बताई थी, हाँ जी छोटू बताई थी कि नहीं, क्या होती है डंपस्टर डाइविंग। सर वो जो जैसे सुन लेते हैं ऑन ऑन करा के। आर यू श्योर, वो सोलर सर्फिंग होती है। हाँ वो बताई थी आप सर्वर का सर बताई थी। डंपस्टर डाइविंग बताई थी, एक बार गूगल करना व्हाट इज मीन ऑफ डंपस्टर डाइविंग, दिमाग में आ नहीं आ जाएगा अभी देखो। और किसका, रहा डीवी कर लो, डीवी। अबे भाई डंपस्टर डाइविंग यानी कि कूड़े कचड़े से इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो। याद आया प्रेस से पूरा पूरे से जैसे वो एयरपोर्ट पे वो होता है टिकट वगैरह बैठ जाते हैं उसमें वो टिकट। तुम्हारा मन होगा तब तो दिमाग में रहेगा ना, इंस्टाग्राम पे हम जाके लग रहे हो
ब्लैकआउट तुम नहीं कर सकते, तुम्हें इंस्टाग्राम ब्लॉक आउट कर देगा किसी दिन। ऑनलाइन आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग भी बता दिया करो कुछ, एक आधी चीज है। ठीक है, पहले हम रिसर्च करते हैं किसी कंपनी के बारे में। रिसर्च करने के लिए डंबस्टर डाइविंग जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। वेबसाइट का एम्प्लॉय कौन कौन से हैं इनका पता लगाते हैं और देखते हैं कि किसकी कंपनी है, इसका टूर कहाँ पे, कहाँ जाती है, क्या करती है, किस तरीके से इसका प्रोफाइल है वो। फिर हम टारगेट को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट टारगेट टू आइडेंटिफाई फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय। देखो इसमें किस तरीके के एम्प्लॉय को फ्रस्ट्रेट करते हैं हम। सोशल इंजीनियरिंग के है, ह्यूमन हैकिंग के अंदर जैसे मैं हूँ, सपोज मान के चलो, और मैं इस कंपनी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ठीक है, सपोज हूँ नहीं पर मान के चलो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाके किसी के बारे में, बाहर अपनी कंपनी के बारे में अगर मुझसे कोई पूछेगा कैसी कंपनी है, तो मैं क्या दूंगा, गलत रिव्यू दूंगा ना, बेकार है, इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, इस तरीके के फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय से जाके आप बात करोगे। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का एक ये फंडा है ह्यूमन हैकिंग का, कि ऐसे एम्प्लॉय को देखो जो फ्रस्ट्रेट हो कंपनी से। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ कंपनी वाले पर्सन को पता होती है, वो सामने आके बक देता है, बोल देता है। स्टूडेंट भी है यहाँ पे, तो स्टूडेंट भी है मतलब एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं क्रॉ की बात नहीं कर रहा। नहीं करोगे, मेरे को बताया था, मैंने से लेने आया था बोले भाई जाएगा। ठीक है, ये रहता है। फिर उसके बाद क्या क्या चीज रहती है इतना करने के बाद कि फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय ढूंढ लिया हमने, ठीक है, फिर उससे डेवलपर रिलेशन, मतलब अपने रिश्ते बनाना, दोस्ती करना उससे, भाईचारा सुट्टा वुट्टा चलता है, फिर है ना, दोस्ती हो जाती है अच्छी खासी। फिर दोस्ती बना के फिर उसे एक्सप्लॉइट करना। तो एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कलेक्ट सेंसिटिव अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज करंट टेक्नोलॉजीज, कि आपकी कंपनी में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। और अब अगर कोई बंदा एम्प्लॉय में अगर कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे इतना तो पता ही होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वो वर्क कर रही है कंपनी, उनके अंदर क्या है, कौन कौन से डाटाबेसेस हैं, कौन से सर्वर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन तो होगी ना बेसिक। तो ये पार्ट हमारा क्या करता है, उस एक्सप्लॉइट करता है उस रिलेशनशिप को जिसके अंदर कुछ सेंसिटिव डाटा हो सकता है, एज वेल एज करंट टेक्नोलॉजीज भी हो सकती है। ओके, ये है फेसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। पहले क्या करेंगे, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट कंपनी, देन सेलेक्ट टारगेट। टारगेट, हु इज अवर टारगेट, हु इज अवर टारगेट इन अवर इन देयर कंपनी टू पार्टिकुलर टारगेट कंपनी। हाँ बताओ, एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय। ठीक है, फिर उससे क्या करना, थर्ड स्टेज में डेवलप और रिलेशनशिप, मतलब उससे दोस्ती वोस्ती करनी है। ठीक है, एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, चौथा पार्ट आता है एक्सप्लोर द रिलेशनशिप। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप का मीन्स है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अकाउंट और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, मे बी एज वेल एज टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है और वो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय द एक्सप्लोर्ड रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड फेसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। नाउ इज क्लियर। इसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स होती है सोशल इंजीनियरिंग की, तो ह्यूमन बेस्ड होती है। ह्यूमन बेस्ड इसमें क्या होता है, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में ऐसे एम्प्लॉय से हम निकलवाते हुए बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। या फिर विशिंग। विशिंग क्या होती है, एनीवन? इम्पर्सनेशन क्या होती है, ईवीएस ड्रॉपिंग, विशिंग, शोल्डर सर्फिंग, डंबस्टर डाइविंग, ईटीसी। तो ये सबके पार्ट क्या, ह्यूमन हैकिंग, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं। अब बताओ तो ये हो गया ना कि तीसरे दिन से हम दोनों बात कर रहे हैं तो, हाँ वो, और सर देखो 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 एक एक करके बताओ। इम्पर्सनेशन क्या होता है, मैंने से दो कर दिया प्लीज। इम्पर्सनेशंस? मतलब वो जैसे कि एक दो बंदे बात कर रहे हैं तो दूसरा बंदे मतलब वैसे फोन पे बात करते हैं ना। इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो अपने उस अटैक के बारे में सुना था जो अभी थोड़ी देर पहले पॉपुलर हुआ था। डिजिटल अरेस्ट, हाँ, डिजिटल अरेस्ट। तो वो नकली पुलिस वाले बन के उनको वीडियो कॉल करते थे। तो वो क्या कहते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि आई एम अ लेजिटिमेट यूजर, मैं एक ओरिजिनल यूजर हूँ और मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो होता है इम्पर्सनेशंस। ठीक है, कि हमें सामने वाला इस तरीके से बहकाता है या फिर इस तरीके से वो प्रिटेंड करता है कि दिस इज अ लेजिटिमेट यूजर। फिर इसके बाद आता है हमारा विशिंग का पार्ट। विशिंग, मिसिंग हो गया सर कि हमारी वॉइस की कॉपी करना या फिर एक तरीके से ऐसे प्रिटेंड करना कि मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ और बताओ मुझे क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या है कैसे है, और
जैसे यहाँ पे मैं हूँ, अब मैं मोहित सर की आवाज़ की कॉपी करके उनके नंबर से मैं कॉल करूंगा सपोज किसी को, या फिर किसी और के नंबर से, वो देखा है पापा मुझे पैसे भेज दो मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो वो स्कैमर्स जो होते हैं वो वॉइस की कॉपी करके रखते हैं, उसे बोलते हैं विसिंग। वो भी ठीक है, वाले बन के कहते हैं हाँ फोन में ही देखते हो तुम्हारे ये है वो है। ठीक है। फिर आता है हमारा ईवेस ड्रॉपिंग। ईवेस ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? इसकी हम दोनों बात कर रहे हैं, आपको इसने बात सुन ली, पासवर्ड सुन लिया, फिर वो जाके लॉगिन कर सकते किसी के पीछे से कुछ सुन लेना, जैसे आई विल कम्युनिकेट विद ईच अदर डिफरेंट टू पर्सन, आई विल थर्ड पार्टी पर्सन, आई विल कनेक्ट विद टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड हैं इवेंट टॉपिक। ईवेस ड्रॉपिंग। कि मैं दो पर्सन बात कर रहे हैं, मैंने चुपचाप जाके दीवारों का भी कान होते सुना है, तो वो जो हेरा फेरी में अक्षय कुमार करता है ना, वो ईवेस ड्रॉपिंग ही थी कि उसके पीछे से जाके वो बात कर रहे होते एक दूसरे के साथ, तो ईवेस ड्रॉपिंग का ही पार्ट होता था वो। फिर आता है हमारा डम्पस्टर डाइविंग, वो तो बता ही दिया अभी, ठीक है। शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर सर्फिंग सर वो मेट्रो में जो लोग जो मेट्रो में लोग करते हैं, झांक के पासवर्ड को देख लेना, रील्स देख रहा है, फोटो देख रहा है, इस तरीके से। सर जो अभी हुआ मेरे साथ जो सोलर सर्फिंग था, नहीं वो तो दूर वो तो क्या चलने को भी गए थे। वो सर्फिंग सर अभी आपने वो सर्फिंग की थी, हाँ वो सर्फिंग की अभी आप मतलब वो सर्फिंग करी। ठीक है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं? जैसे कि सर फिशिंग हो गया, इस तरीके की चीजें जो कंप्यूटर के थ्रू यूज की जाती हैं, लाइक हमारे टूल्स होगा जिनके थ्रू हम फिशिंग मेल भेजते हैं, है ना, फिशिंग लिंक हो गई, डीप फेक, स्पैमिंग, इंस्टेंट मैसेज, स्पैम कॉल, स्पैम वेयर, इस तरीके की चीजें क्या आती है हमारी कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम इन सब चीजों का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हैं। ठीक है, ओके। ऐसे बॉम्बर वगैरह लगाते हैं, तो मतलब कि मैसेज कैसे भेजते हैं आपको, सोर्स कोड देख लेना उनका कितने का, मैसेज कैसे भेजते हैं? मतलब वो भेजते हैं जैसे कि उनमें फेल भी होते हैं कई, जैसे या तो उन्होंने सोर्स कोड जब दे रखा है तो एक साथ जितना अमाउंट दे रहे हो उतना जाना चाहिए ना, फिर उसमें से जब 100 भेजे तो उसमें से 10 ही जाते हैं। पता नहीं, उसका देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। भाई इतना क्लियर हुआ सभी का कि नहीं? मनीष एंड ऋतिक, ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है फिर। अच्छा, इनके बारे में सुना है कभी? हॉक्स लेटर, ये क्या है? मेल के थ्रू जो वायरस फैला जाए, मेल दैट इशू वार्निंग टू यूजर अबाउट न्यू वायरसेस, ट्रोजन और वॉर्म्स मे बी हार्म टू द यूजर सिस्टम्स। जैसे मेल पहले बता देता है कि स्पैम मेल है। चेन लेटर्स, वेलिंग, स्कैरवेयर, इनको पढ़ो और एक्सप्लेन करो एक एक करके कि क्या क्या है। व्हाट इज हॉक्स लेटर्स? हॉक्स लेटर बोलते हैं ऐसे सर जो मेल के थ्रू लाइक न्यू वायरस क्रिएट कर दे इसकी लैपटॉप के अंदर, जैसे रैंसम वेयर आ गया, ये सब हो गया, सर चेन हो गया, मतलब कल में हुआ था जिससे हमें पढ़ाई करा करना भाई। हॉक्स लेटर, चेन, चेन वाला होता है, चेन बंधी रहती है। चेन वाला बता रहे अरे चेन वाला बताओगे आप? चलो ठीक है। हॉक्स लेटर बताओ, एक्सप्लेन करो क्या है। लेटर सर भाई जैसे ईमेल वगैरह भेजते हैं तब मतलब जो मतलब अनवांटेड वैसे आते हैं तो ईमेल पहले डिसाइड कर देता है कि स्पैम मेल में काउंट हो रही है, नहीं ऐसे। मे बी हार्म्स की यूजर के सिस्टम को हार्म करेगी, ये चीज को स्पैम मेल में कन्वर्ट कर देना, इस तरीके की चीजें। ठीक है, अब बताओ चेन।
एक मिनट देना। ठीक है, चैन लेटर थोड़ा बताओ यार, और बताओ। चैन लेटर का मतलब होता है कि ऐसी लिंक्स को भेजना, ठीक है, जिसके अंदर ट्रैप होता है एक तरीके से, कि आप इसे डाउनलोड कर लो तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। देखा है कभी? तो वही इंफॉर्मेशन वो सब कुछ अलाउ करता है, लोग तुम्हारी लोकेशन सब हाँ, कुछ ले लेता है वो। तो वो पार्ट रहता है। ऐसी कुछ ईमेल भेजते हैं हम जिसके अंदर कुछ ऑफर देते हैं, ठीक है, कि आप इसे इस टूल को भेजेंगे या फिर इस स्क्रिप्ट को रन करा दो आप अपने सिस्टम में, तो आपको, आप इसे डाउनलोड कर लो तो 30 रुपए मिल जाएंगे, 50 रुपए मिल जाएंगे। इस तरीके की चीजें हमारी क्या होती हैं, चेन लेटर में। इनमें हम सामने वाले पर्सन को क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि इस तरीके का पर्सन है कोई। आपको देख देख के मुझे भी नींद आने लगी, सीरियसली। एक काम करो, नहीं हो रहा। गाइस 2 मिनट देना, ठीक है, 2 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जब तक इसे आप पढ़ो, 2 मिनट बता बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी देखा है। अब तुम जाओ यार, अपना काम करो।
बस क्लियर हुआ था ना कि नहीं? देखो हॉक्स लेटर वो होता है सिंपल, चेन लेटर समझ में आया। स्क्वायर वेयर क्या होते हैं? स्क्वायर वेयर का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ बताओ। जैसे मतलब कोई भी अपनी वेबसाइट, जैसे कोई वेबसाइट वगैरह चलती है तो उसके अंदर कोई ऐड वगैरह चलाते हैं तो उस पर क्लिक करने के लिए आता है ये डाउनलोड कर लो, ये सॉन्ग डाउनलोड कर लो, तो बट वो हार्मफुल होता है थर्ड पार्टी ऐप से, तो वो अपने मोबाइल फोन में ही इंजेक्ट कर देते हैं ऐसे डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, वही मतलब होता है सिंपल सा कि आपको कुछ बाई करने के लिए बोला हो या फिर कुछ ऐसी ही चीज़ है जो ऐसे एडवेयर होता है मेरा, तो एडवेयर में कभी कभी होता है स्पैम लिंक आती हैं, है ना? स्पैम लिंक पे कोई क्लिक कर देता है तो ऐसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देता है जो कि वनरेबल हो सकती है, या फिर वो वेबसाइट ठीक नहीं होती है ना, इस तरीके से, पॉपअप जनरेट या पॉपअप जनरेट करता है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा क्या है, स्केयरवेयर, स्केयरवेयर में आता है। ठीक है, मालवेयर दैट ट्रिक कंप्यूटर यूजर टू विजिटिंग मालवेयर इन्फेक्टेड वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट पे भेज देना जो मालवेयर इन्फेक्टेड होती हैं। ठीक है, लाइक आपकी डाउनलोडिंग बाइंग, कुछ डाउनलोड करवाना हो, कुछ बाई करना हो, या फिर कुछ पोटेंशियली मरीज सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये पार्ट रहता है हमारा किसका, स्केयरवेयर का। वेलिंग का पार्ट क्या रहता है? सर वैल्यू का पार्ट होता है कि टारगेट जैसे कि कोई भी वैल्यूएबल इंसान का कंप्लीट एक्सेस ले ले, जैसे कि कंप्लीट एक्सेस नहीं लेना, इसका मतलब एक्सेस लेना नहीं होता, मतलब इसका ये होता है कि मैं ऐसे सामने वाले को ऐसे बताऊंगा कि आई एम द कंपनी ऑफ दिस पार्टिकुलर कंपनी, आई एम सीईओ एंड इस तरीके की चीज़ें एग्जीक्यूट करना, कि जो हाई प्रोफाइल पे होते हैं ना जो लोग, ऐसे इन्फॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उनका एक्सेस लेते हैं, जिससे हम उनके एक बार में पूरा पैरामीटर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये पार्ट रहता है हमारा किसका, वेलिंग का। जैसे बैंक वाले करते हैं, कई बार फ्रॉड वाले, बैंक फ्रॉड वाले करते हैं ना कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारे अकाउंट में पैसे जाए, जब वो बोलते हैं कि तो ऐसे लोगों के लिए ओटीपी अपना किसी को मत समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है कि नहीं? स्क्रीन है ये। हाँ भाई, तो सर आराम से ऐसे लग तो लगाता था ऐसे लग मूड हो गया। भी लगाया तो नहीं, बड़ी चीज करते हैं। बस करो यार। पढ़ तो रहे हो। ठीक है, इसके बाद आता है मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अब ये तो सभी को पता होगा, एसएमएस फिशिंग, एसएमएस बॉम्बिंग, कॉल बॉम्बिंग, इस तरीके की चीज़ें, फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, है ना, जो देखा होगा आपने कि इससे डाउनलोड कर लो कि आपका सारा वायरस क्लीन हो जाएगा, इस तरीके के एप्लीकेशंस वो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, मोबाइल मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एसएमएस फिशिंग वगैरह भी होती है। क्या बात है, कैसे खड़े हो गए, नींद आ रही थी इसलिए? अच्छा, दिन भर बैठे हो। एक मिनट, ठीक है, अब चलो परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमारे कुछ टूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ चेक काली आर्किटेक्चर की, काली का आर्किटेक्चर का है, उसके लिए डीपी प्रिंट आर्किटेक्चर है, तो इसकी नीड नहीं होती है। ठीक है, और क्लाउड फेयर, ये डीपीकेजी क्लाउड फेयर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एनजीरॉक का भी यूज़ कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। ठीक है, तो हम मैं अपने लोकल होस्ट पे करके दिखाता हूँ, चाहे तो एक लोग को कनेक्ट हो जाओ और परफॉर्म करो प्रैक्टिकली। ठीक है, लोकल होस्ट से मैंने किया था बट वो किसी के में चलता ही नहीं है। और किसी एक के में कहाँ से लेगा, जब उससे आप कहाँ पे भेजोगे, पोर्ट फॉरवर्ड कर दोगे